हेलो फ्रेंड, आप सभी का डीएम मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण। भारत में लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटेन का शासक रहा है। इस दौरान भारत का शासन ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित कानूनों के द्वारा किया जाता रहा। आज़ादी के आंदोलन के दौरान भारतीयों द्वारा समय समय पर अपनी संविधान को मांग को लेकर कई बार मांग उठाई थी, लेकिन सामाजिक विज्ञान विशेष शब्दों में यह कहा गया था कि जिसे नवीन संविधान पर विचार किया जाए, नए संविधान का निर्माण किया जाए। लोकतांत्रिक स्वतंत्र देशों में संविधान सभा जनता का प्रतिनिधित्व करे और जनता की ओर से संविधान का निर्माण किया जाए। इसमें अनेक समस्याएं आ रही थी। तो उसके बाद अंतिम में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्र होने के ठीक बाद अपने भारत में संविधान का निर्माण को लेकर एक समस्या बन गया कि किस प्रकार से भारत में संविधान का निर्माण हो। आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार की समस्याएं थी और हमारे भारत में किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद सबसे पहले जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो इसकी बैठक कराई गई और बैठक कराने के बाद तब इसमें कई समस्याएं हैं, लेकिन इसके बाद अंतिम में पहले सीटों का आरक्षण कराया गया। पहले कि हमारे देश में मुस्लिम और हिंदू का विवाद था, इसलिए मुसलमानों को अलग सीटें और हिंदुओं के लिए अलग सीटें दिया गया और सिख ईसाइयों के लिए अलग सीटों की व्यवस्था कराई गई थी। देखिए, संविधान सभा में मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए स्थान आरक्षित किए गए थे, उनके लिए एक अलग स्थान आरक्षित किया गया था। लेकिन प्रांतों से चुने जाने वाले 292 सदस्यों में से 210 सामान्य वर्ग में होंगे, मतलब कि 292 सदस्यों को चुना गया था, जिसमें से कि 210 हमारे सामान्य वर्ग के हिंदू वर्ग के होंगे और 78 सदस्य मुस्लिम समुदाय से होंगे तथा 4 सदस्य सिख समुदाय से होंगे। ये अलग अलग सीटों का विवरण बनाया गया। लेकिन इन चुनाव में कांग्रेस के सर्वाधिक 208 स्थान प्राप्त हुए। जब यह अंतिम चुनाव कराया गया, यदि हम लोग नहीं बात माने तो इसमें चुनाव कराया गया कि चुनाव करने के बाद देखा जाता है कि सीट कितने किसको प्राप्त होता है। फिर भी स्थान में चुनाव कांग्रेस के सर्वाधिक स्थान तो भी 208 प्राप्त हुए। मुस्लिम 376 सीटों 7 दूसरे स्थान पर रही और शेष 15 स्थान छोटे दलों और निर्दलों को प्राप्त हुआ। इससे यह समझ में आया कि अधिक से अधिक सर्वाधिक स्थान 208 कांग्रेस को प्राप्त होते हैं, तो कांग्रेस के द्वारा ही जो संविधान का निर्माण कराया जाए उसमें सभी को सहमति प्राप्त हो। तो फिर उसके बाद सभी लोग पहले बैठक के लिए सभी लोग तैयार हो गए कि कब बैठक होगा। तो संविधान सभा का विभाजन के लिए क्या हुआ, जब 9 दिसंबर को 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होने लगी। जब इसमें पहली बैठक हुई तो क्या हुआ कि संविधान के जो कांग्रेस के सदस्य थे वो तो सभी आ गए और जो दूसरे भी थे वो आ गए, लेकिन मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि जो संविधान सभा की बैठक में नहीं आए, मुस्लिम लीग के जो मेन प्रतिनिधि थे वो नहीं आए और उनके सदस्य भी नहीं आए। अगस्त में फिर 1947 में देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान के अधीन आने वाले क्षेत्रों के 90 प्रतिनिधि पाकिस्तान के सर्वाधिक सभा में शामिल हो गए। जब उसके बाद अगस्त में बैठक हुई पाकिस्तान सभा के लिए, तो पाकिस्तान सभा के लिए 90 प्रतिनिधि उसमें जाकर शामिल हो गए। जब उसमें 90 जाकर शामिल हो गए, तो इस प्रकार भारत की संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई। भारतीय संविधान सभा के अन्य सदस्यों द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया जाने लगा। फिर उसके बाद यह कहा गया कि अब भारत की संविधान अलग बनेगा और पाकिस्तान उसको जो मुस्लिम लीग है उनको अलग किया जाए। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो अपने पाकिस्तान की ओर खंडित हुए और सभी लोग पाकिस्तान को सपोर्ट किए, मुसलमान जाति के लोग। फिर उसके बाद हमारे भारत के लिए जितने हिंदू थे, हमारे संविधान का निर्माण में रुकावट नहीं है। हमारे संविधान जिस प्रकार से लोग थे सदस्य, उसी प्रकार से संविधान का निर्माण होने लगा। संविधान का उद्देश्य, प्रस्ताव तथा संविधान की प्रस्तावना कैसे रखी गई। 9 दिसंबर जब 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक संसद भवन के केंद्रीय सभागार में संपन्न हुई, तो देश के विभाजन के पूर्व उससे पहले आयोजित सभा की इस बैठक में 307 सदस्य शामिल थे, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को पहली बैठक के लिए अस्थायी अध्यक्ष चुना गया कि जो सबसे बड़े बुजुर्ग होंगे उनको पहले अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, उनकी बातों का माना जाएगा और उनके द्वारा कहे गए बातों को सभी लोग सुनेंगे। इसके बाद जब उसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। फिर उसके बाद दूसरी जब बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, ठीक 2 दिन बाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। फिर संविधान निर्माण की दिशा में पहला काम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है। फिर प्रस्ताव रखा गया 13 दिसंबर को कि हाँ क्या प्रस्ताव होगा, किस प्रकार से हमारे संविधान में निर्माण होगा।
उस पर गहन विचार और विमर्श किया जाए कि हाँ सभी लोग अपनी अपनी राय दें और अपने अपने ज्ञान को रखें। फिर उसके बाद 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। उसे यहाँ किसे लिखा है, उसे संविधान की प्रस्तावना के रूप में कब स्वीकार कर लिया गया? 22 जनवरी 1947 को यह बात स्वीकार कर ली गई कि हाँ अब इस प्रकार से संविधान का निर्माण होगा। संविधान सभा की समितियां किस प्रकार हुई? तो संविधान निर्माण का कार्य सुचारू रूप से संचालित करने के लिए संविधान सभा द्वारा पास कमेटियों का गठन किया। दो कमेटियों का गठन किया। 10 कमेटियों में प्रक्रिया से संबंधित थी। इसमें 2 कमेटियां गठित की गई, यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 कमेटियां गठित की गई थी। इसमें से कि 10 कमेटियां में प्रक्रिया से संबंधित थी और 12 कमेटियां विषयगत मामलों से संबंधित थी। अब देखिए 10 कमेटियां में कौन कौन इसमें आते हैं। 10 कमेटियां में आने वाले प्रक्रिया में स्टाफ वित्त समिति, परिचय पत्र वाले समिति, हाउस समिति, प्रेस गैलरी समिति, स्टीयरिंग समिति, कार्य अनुक्रम समिति, हिंदी अनुवाद समिति, उर्दू अनुवाद समिति, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रभाव का अध्ययन करने वाली ये सारी समितियां थी। 12 समितियों में विषयगत समितियां आती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देशी रियासतों से वार्ता संबंधी सलाहकारी समिति, जिसमें 5 उप समितियां भी, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, उत्तर पूर्वी समिति सीमांत समिति, उत्तर पश्चिमी सीमांत समिति, दूर दराज क्षेत्र समिति, संघीय समिति और सारे इसमें आपको नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इन 10 कमेटियों और 12 कमेटियों का नाम। आइए हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं प्रारूप समिति कैसे बनाई गई। संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। यह सबसे महत्वपूर्ण समिति थी क्योंकि इसका कार्य संविधान का प्रारूप तैयार करना था। अध्यक्ष के अलावा इस समिति में 6 निम्नलिखित सदस्य थे: A.N. गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्तल के स्थान पर N. माधव की सदस्यता बनाई गई और D.P. खेतान की मृत्यु हो गई थी उस समय सदस्यता बनाते और उसका निर्माण करते समय, तो T.T. कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था। फिर उसके बाद यह अध्यक्षता बनाई गई, इसको संविधान इनको कमेटी दी गई, इन सभी 6 का नाम था और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इन्होंने संविधान सभा में उन्होंने जाकर संविधान के बारे में पढ़ाई जो किए थे और उसमें कहा गया कि जिस प्रकार से हमारे भारत में संविधान को रखा जाएगा वो सारे नियम और उसको लिखिए और उसको प्रारूप तैयार करिए। तो फिर उसके बाद 7,665 संशोधन उसमें प्रस्ताव किए गए। फिर उसमें से 2,473 संशोधन प्रस्ताव हुए। फिर उसके बाद उस पर कई बातचीत चली। फिर उसके बाद संविधान सभा एक प्रारूप तैयार करके उन्होंने संविधान की पहली बैठक में रखी। वह बैठक कब था? पहले उन्होंने कितने देशों से बस संविधान को लिया, पहले ये देखिए। संविधान का पहला प्रारूप B.N. राव मतलब कि भीमराव अम्बेडकर के निर्देश में पहला संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। जैसे जैसे भीमराव अम्बेडकर जी कहे थे पूरा उसी तरीके से हमारे भारत में संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। 60 देशों के संविधान के महत्वपूर्ण तथ्यों को 3 ग्रंथों में प्रकाशित किया गया था। 60 देशों के संविधान को लेकर 3 तथ्य ऐसे 3 ग्रंथ में लिखा गया था उनको, जिसका समय का ध्यान करते ही संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। फिर उसके बाद संविधान सभा द्वारा संविधान पारित कैसे हो? भारत के संविधान का पहला ड्राफ्ट जो प्रारूप समिति ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा तैयार किया गया था वो कब रखा गया? जब देखिए दिया गया था अगस्त में 1947 में। अब कब रखा गया? 27 फरवरी 1948 में संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शाम को दिया गया था। उन्हीं को हाथ में दिया गया कि वह इस चीज़ को पूरा विवरण देखें और पढ़े कि हाँ इस प्रकार में है। तो इसमें 3 वाचक थे, 3 पार्ट हुए ना, 3 ग्रंथ थे, तो तीनों ग्रंथों में अलग अलग व्यवस्थाएं थी। यह बात व चर्चा 15 नवंबर 1948 को आरंभ होगा, जो 8 जनवरी 1949 तक पहली चला। पहली ग्रंथ की बातें 15 नवंबर 1948 से स्टार्ट हुआ और जनवरी 1949 तक पहले ग्रंथ की पूरी बातचीत चला। और प्रथम वाचक में संविधान के बारे में सामान्यवाद विवाद के साथ विभिन्न प्रावधानों के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया। दूसरा वाचक इसके बाद स्टार्ट हुआ 49 के। इसके बाद संविधान के प्रारूप का दूसरा वाचक आरंभ होता है, जो सूरज मोबाइल में संसद तक देखिए जो 16 नवंबर 1948 तक चला था। ये सूरज मोबाइल लिखा गया है, इसको काट दीजिएगा। 16 नवंबर 1948 तक संसद तक चल आदित्य वाटसन के अंतर्गत विभिन्न धाराओं पर गहन विचार विमर्श हुआ। इनके आदित्य वाटसन के
अंतर्गत विभिन्न धाराओं पर बहुत सारे विचार विमर्श हुए और जिस पर असहमति थी उस पर लोगों के द्वारा जितने सदस्य थे उनको चुनावित किया गया। जो चुनाव यदि उस पर अधिक चुनाव मिलते, अधिक सत्य मिलते तो उस पर उसको रख लिया जाता था। यदि अधिक से अधिक लोगों ने उसको नहीं पर विचार देते तो उसे हटा दिया जाता था। इस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया को भी लगाया गया। तीसरा वाचक इसके बाद थी, तीसरा ग्रंथ का बातचीत चलने लगा। तीसरा वाचक आरंभ हुआ जो 26 नवंबर 1949 तक चला। इसी दिन शनिवार को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया। पूरा विचार विमर्श करने के बाद 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा का अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 को था, जिसमें संविधान की पूरा कोटा तैयार हुआ और जिसमें संविधान की 3 प्रतियां रखी गई थी। तीनों प्रतियों में तीनों प्रश्नों पर अध्याय सहित 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। उसमें जितने सदस्य थे उसमें से सभी ने 284 सदस्यों ने पूर्ण तरीके से हस्ताक्षर कर दिया। यद्यपि डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता था, तो भी राजनीतिक दृष्टि से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ने संविधान निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। ये देखिए पूरा नोट्स में लिखा गया कि भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का पूरा समय लगा था। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान निर्माण में कुल 63.9 लाख रुपए उस समय व्यय हुए थे। मूल संविधान में 22 अध्याय थे और जिनके अंतर्गत 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन आज भी भारत के संविधान में 395 ही अनुच्छेद हैं, 570 धारा है और लेकिन अनुसूचियों की संख्या पहले 8 थी, अब अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। भारतीय संविधान विस्तार की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। ये था पूरा विवरण आपके सामने कि किस प्रकार से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। अभी हमने पूर्ण तरीके से पीछे की पूरी कैबिनेट मिशन के बारे में नहीं पढ़ा है, तो उसके बारे में भी हम अभी वीडियो बना देंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।